तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस बड़े ऑपरेशन की जो पिछले 2.5-3 महीने से अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट और उसके आसपास चल रहा था। एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था भारत सरकार और यूएसए की सरकार का। अगर इसको खास तौर पे कहें कि ये NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और FBI, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका की, इन दोनों के बीच एक बहुत तकड़ी तालमेल चल रही थी पिछले 3 महीनों से। और वो समय था जब एक ही गैंग के पीछे ये दो बड़ी एजेंसीज लगी थी, और वो गैंग किसी और का नहीं, कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था। उसके गैंग के तकरीबन 21 या 22 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था और उनके डोजियर्स FBI को सौंपे गए थे। आपको बता दें कि ये बिना रेड कॉर्नर नोटिस या इंटरपोल को इन्वॉल्व किए बिना ये दोनों एजेंसीज ने ये काम कैसे किया। मैं शायद आपको पहले किसी एपिसोड में बता चुका हूँ कि देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के नाते NIA के दुनिया की बड़े देशों की तकरीबन 20 के करीब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट हुए हैं। द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ समझौते हैं जहाँ पे सीरियस क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें मर्डर्स, ड्रग तस्करी, खास तौर पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इस किस्म के वो सारे क्राइम जिनकी परिभाषा दोनों सिग्नेटरी कंट्रीज के बीच में एक जैसे होती है। मसलन जिन क्राइम्स को अमेरिका का सिस्टम मानता है और उनको किस किस्म की सज़ा देता है, अगर उसी किस्म की मान्यता उस किस्म के क्राइम्स को भारत में भी दी जाती है और उसी किस्म की सज़ा दी जाती है, तो दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है। तो ऐसे समझौते जो 20 बड़े कंट्री, जिनमें रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, USA और बहुत से देशों के साथ किए हुए हैं NIA के, तो अंदर खाते इनकी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन चलती रहती है। और जब इतने बड़े गैंग के खिलाफ, जो उस समय सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का गैंग था, उसके 21 या 22 जो उनके गैंगस्टर्स काम कर रहे थे अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में, इसमें कनाडा वालों का कोई जिक्र नहीं है, यूरोप में जो गैंगस्टर बैठे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके ऊपर NIA के भेजे गए डोजियर के खिलाफ से FBI ने और लोकल अथॉरिटीज, आप हैरान हो जाओगे कि अमेरिका की लोकल एजेंसीज जो हैं क्राइम से रिलेटेड, और कोई नहीं, होमलैंड सिक्योरिटी, एंटी ड्रग यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी टेररिज्म यूनिट, इस किस्म की 17 एजेंसीज जो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती हैं FBI के साथ, उनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन अमेरिका में भी चला, जहाँ पे समय समय पर NIA ने इनपुट्स भेजे। कैलिफोर्निया की जो काउंटीज़ हैं, जहाँ पे 3-4 शहरों में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिनमें सैक्रामेंटो, यूबा सिटी और सटर, इस किस्म के काफ़ी सारे एरियाज हैं, बड़े अजीब किस्म के नाम हैं उनके। उन सब के जो शेरिफ्स होते हैं, काउंटी शेरिफ, जिनको हम हमारी भाषा में लोकल पुलिस स्टेशन कह देते हैं, तो उनके साथ भी तालमेल रचा गया। वहीं नहीं, जो लोकल वहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स थे, उनकी मदद भी ली गई, और ख़ास तौर से सबसे बड़ा
कारण जो इन लोगों के पकड़े जाने का बना वो था वो टेलीफोन नंबर जिनके जरिए वो लोग हिंदुस्तान में टेलीफोन करके फिरौतियां मांगते थे, धमकी देते थे। वो पहली लीड थी जो 25 के करीब टेलीफोन नंबर एनआईए ने एफबीआई को दिए। उन नंबर्स को लेके उन लोगों की शनाख्त शुरू होने लगी, उनकी लोकेशन ढूंढे जाने लगी। अब ये नंबर पुलिस के पास कैसे आए आपको बता देते हैं। जो बड़े लेवल पे फिरौतियाँ राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, खास तौर पे पंजाब और राजस्थान, हरियाणा दिल्ली में कम, लेकिन सबसे ज़्यादा फिरौतियाँ मांगी गई राजस्थान और पंजाब से। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों से करोड़ों रुपये की फिरौतियाँ लगातार ली जाती रही हैं। उनका पर्दा भी फाश हुआ है। लेकिन एनआईए ने, क्योंकि एक ही नंबर से सब आदमियों को फ़ोन नहीं किए गए, एक एक शख्स के पास जो वहाँ पे लोग अरेस्ट हुए, बताएंगे उनकी डिटेल भी आपको, एक एक आदमी 4-4, 5-5 टेलीफोन इस्तेमाल कर रहा था। तो टोटल नंबर ऑफ जो टेलीफोन्स के नंबर्स थे यूएसए में जिनका आईपी एड्रेस था, वो नंबर्स की गिनती तकरीबन 100 के करीब है। इतने सारे टेलीफोन नंबर्स को मॉनिटर किया गया 3 महीने तक, और उसके बाद एफबीआई ने अपनी जो उनकी और ब्रांचेज हैं जो नीचे तक, जो एक छोटी बस्ती तक जाती हैं, वहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट किया गया लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, जिनमें लोकल एजेंसीज शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस भी शामिल था, क्योंकि अमेरिका में जब तक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी किसी केस को रजिस्टर करने की परमिशन नहीं देता तो केस रजिस्टर नहीं होता। बहुत बड़ी पावर होती है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। यहाँ हम उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देते हैं, लेकिन उनको पूछता कोई नहीं है। खैर, तो वो 100 से ज़्यादा टेलीफोन नंबर जिनसे राजस्थान के बड़े बड़े सोने चांदी के व्यापारी, हीरा व्यापारी, बड़े बड़े बिल्डर, और पंजाब में बड़े बड़े सिंगर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ज़मींदार, कारखानेदार, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल फील्ड में भी एक्टिव हैं। पहरावा दिखावा कुछ और है, लेकिन अंदर से 2 नंबर के काम करते हैं। जिनमें शराब माफिया, मॉल ओनर्स, बहुत मॉल्स हैं पंजाब हरियाणा में, उनके ओनर बहुत से लोग हैं। लेकिन इन लोगों की में से तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की कि हमें धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि अगर वो कंप्लेंट करते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। और जिन लोगों ने कंप्लेंट की उनको थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी मिली, उसके बाद विड्रा कर ली गई। कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ को इंजर्ड किया गया, कई लोगों के घर के बाहर सिर्फ फायरिंग की गई, नुकसान किसी का नहीं हुआ। लेकिन जब आप किसी के घर पे गोलियां चला के उनके फर्स्ट फ्लोर के कांच तोड़ देते हो तो डरना तो आदमी ने है। तो इस किस्म की वारदातों से तंग आकर एनआईए ने एफबीआई का सहारा लिया, और एफबीआई ने पूरी ईमानदारी, शिद्दत, मेहनत से 3 महीने काम करके पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो की, सबूत इकट्ठे किए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ज़रिए इन लोगों के ठिकाने तक ढूंढ लिए, और इनकी मूवमेंट्स पे नज़र रखी जाने लगी। कौन आदमी कहाँ पे रहता है, कब घर से निकलता है, उसके साथ और कौन रहता है, उसका बिजनेस क्या है, उसका अमेरिका में स्टेटस क्या है, वो लीगल एंट्रेंट है या इलीगल एंट्रेंट है, या अभी तक उसकी अजाइलम की एप्लीकेशंस का क्या स्टेटस है, वो पेंडिंग हैं कि नहीं है। उसके लिए होमलैंड सिक्योरिटी और लोकल कोर्ट्स उनकी मदद लेनी पड़ती है।
कि शख्स ने कोई एप्लीकेशन तो नहीं दी हुई कि वो अमेरिका में रहना चाहता है, और अब दी है एप्लीकेशन तो उसमें एड्रेस क्या दिया हुआ है। तो बहुत सारी पेन्स टेकिंग एफर्ट, उसमें कई एजेंट जिनके सूत्रों ने, जो वहाँ के हमारे बहुत हमारी चैनल देखने वाले उस इलाके में रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजिम भी हैं, उनमें से 3-4 लोग वहाँ की पुलिस फोर्स में भी हैं। उन सब ने मिलजुल के जो पिछले 14-15 घंटे में सुबह से यही काम चल रहा है आज, जो वहाँ की एक एक बात की इंफॉर्मेशन दी, वो हमारे सबके लिए एक लेसन है। अगर इसी किस्म का काम हमारी एजेंसी हमारे देश में करें तो बहुत सारे लोग अमेरिका भागने से पहले यहीं पे पकड़े जा सकते हैं। अब अमेरिका ने अपना काम कर लिया। ये पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद आज से 2 दिन पहले उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अरेस्ट ऑपरेशन चलाया, जिनमें 20 ठिकानों पे छापे मारे गए, और उन 20 ठिकानों पे छापे मारने के बाद 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब देखिए कितना पुरजोर काम किया होगा, कितना ठोस काम किया होगा। पिन पॉइंट लोकेशन थी उनके पास, कितने बजे किस आदमी कहाँ पे मिलेगा, और उन सबको तो दबोच लिया। कुछ लोग अभी तक वांटेड हैं, 5 लोग, और वो क्यों वांटेड रह गए, क्यों पकड़े नहीं गए, उसका भी एक कारण है। और वो कारण वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, जिनका नाम है त्रिलोचन सिंह सोहल। वो काउंटी पुलिस में काम करते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी है। तो त्रिलोचन सिंह का कहना है कि जो 5 लोग वांटेड हैं, उनमें से एक तो शायद कहीं किसी हॉस्पिटल में दाखिल है किसी बीमारी से, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन 4 लोग जो हैं, उनमें से 3 लोग जो हैं हमारे राडार पे हैं, हमें मालूम है बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन एक जो उनका उस ग्रुप का स्प्लिंटर ग्रुप का मास्टरमाइंड है, वो अभी सामने नहीं आया। तो हमारी कोशिशें जारी हैं। उन्होंने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया कि अगर हमें ये ऑपरेशन प्रीपोन नहीं करना पड़ता, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये अरेस्ट का जो कार्रवाई हुई है उनको गिरफ्त में लेने की, ये 2-4 दिन बाद में होनी थी, लेकिन हमें पहले करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट इनपुट आया कि इनमें से एक गैंग एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने वाला है। वहाँ के एक इलाके में एक बहुत बड़ा धार्मिक फंक्शन होने वाला था। अब मैं कौन सा धर्म था, क्या था, उसका नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक उसको वो कम्युनिटी फंक्शन कह देते हैं। तो उस कम्युनिटी फंक्शन में बहुत बड़े लेवल पे वो कत्लेआम करना चाहते थे, बहुत से लोगों को मारना चाहते थे। और उनके पास जो हमारी सर्वेलेंस हमारे पास आई रिपोर्ट, तो उनकी 2 गाड़ियों में ऑटोमेटिक वेपन्स और बहुत सारी बुलेट्स, शॉटगन, और 4 आदमी उसमें इन्वॉल्व थे। जो उनका सरगना था वो कहीं और कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये पूरा ऑपरेशन अभी नहीं करते तो हो सकता था ये 4 लोग अपने लीडर 5वें के साथ मिलके उस खूंखार घटना को अंजाम दे देते, ब्लड बाथ हो जाता, इनोसेंट लोग मारे जाते, तो बहुत बड़ा कांड हो जाना था। इसलिए हमें इनको पहले ही दबोचना पड़ा। और वहाँ के जो सब एजेंसियों के नुमाइंदे थे, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, जिसमें FBI के रिप्रेजेंटेटिव, शेरिफ्स काउंटी शेरिफ के रिप्रेजेंटेटिव, एंटी ड्रग एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव, होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर, सब ने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और पूरे ऑपरेशन का खुलासा किया। और उन्होंने सबसे बड़ी शाबाशी ये दी अपने जवानों को कि जिन लोगों ने गलत काम किए थे वो तो पकड़े गए, लेकिन कुछ लोग जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे वो अंजाम देने के पहले पकड़े गए। ये हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति है और वाकई उनकी सबसे बड़ी प्राप्ति है। अब बताते हैं, ये सब के सब लोग एक समय में लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे। आज से 2-1 महीने पहले पंजाब की एक जेल में, कोतवाल जेल में, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स में झगड़ा होता है। उस झगड़े में 2 लोग मारे जाते हैं जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग के थे, और जेल में उनको मारने के बाद उस पूरे इंसिडेंट की एक वीडियो लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनाते हैं और वो वीडियो बाहर भेज दी जाती है, और वो वीडियो भी सबसे पहले अमेरिका जाती है इन्हीं 17 लोगों में से एक के पास, और उसके बाद वो वीडियो वायरल होती है पूरी दुनिया में। पंजाब पुलिस के लिए तो ये बहुत शर्म की बात थी कि उनकी जेल में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसकी वीडियो भी बना दी गई और उसको बाहर भेज के वायरल भी कर दिया गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन उस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टूटता है। टूटने के बाद इनकी दुश्मनी सबसे पहले अमेरिका में सामने आती है। अमेरिका में भी इसी एरिया में, कैलिफोर्निया में, जहाँ पर एक गैंग जो जग्गू भगवानपुरिया के साथ लोग थे उसका नाम रखा हुआ है मीता गैंग। किसी आदमी का नाम गुरमीत सिंह होगा, मलकीत सिंह होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म मीता गैंग। और ये भी वो काउंटी ऑफिसर त्रिलोचन सिंह ने बताया। दूसरा गैंग जो लॉरेंस बिश्नोई का मेन गैंग था, उसमें से जो लोग टूटे उनमें पवित्र सिंह एक बड़ा लीडर है जो जग्गू भगवानपुरिया के साथ है, और एक मीता है कोई। लेकिन ये सब अलग हो गए और बाकी का बड़ा जो पोर्शन था वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा रहा, और उस गैंग का नाम रखा हुआ है AK-47। आप हैरान हो जाएंगे देख के कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, वहाँ पे अपना गैंग चलाने के साथ साथ ये लोग इतने बड़े पैमाने पे अपना गैंग अमेरिका में भी चला रहे हैं, क्योंकि धमकियाँ अब वहाँ से आती हैं। ये इस बात का खुलासा भी अमेरिकन एजेंसीज ने किया कि अमेरिकन फ़ोन से धमकी दी जाती थी, उसके बाद उसका पैसा हिंदुस्तान में वसूला जाता था, फिर उस पैसे को हवाला से इन्हीं गैंगस्टर्स के पास अमेरिका में भेजा जाता था। वो मनी ट्रांजैक्शंस भी अमेरिकन एजेंसीज ने ढूंढ ली है। इसके साथ साथ एक और बड़ा हादसा जो इस रेड में जो नाकाम हुआ, त्रिलोचन सिंह जो काउंटी शेरिफ के पुलिस ऑफिसर हैं, कम्युनिटी के इश्यूज़ को लेके काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, उन्होंने एक और खुलासा किया कि इसी केस में न्यूयॉर्क का एक गैंग जो इन गैंगस्टर के साथ टच में था, वो कैलिफोर्निया में आके एक बड़े टारगेट को किडनैप करने वाला था। वो भी हमने रोक लिया, उसमें भी 3-4 लोग पकड़े गए हैं और एक आदमी उसमें भी अभी वांटेड है। तो दोस्तों इतना एक तरफ ब्लड बात रोका गया, एक तरफ एक बड़ी किडनैप की साजिश रोकी गई, और बड़े तरीके से अमेरिकन एजेंसीज ने 17-18 एजेंसीज ने मिलकर काम किया और इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया। अब देखिए इसमें जग्गू भगवानपुरिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की दुश्मनी कितनी दूर तक चलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस पूरे किस्से में कहीं भी गोल्डी बराड़ का नाम नहीं आता, जो आदमी 4-5 साल से बैठ के वहाँ पर
स्पोक्स पर्सन बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि जग्गू भगवानपुरिया के और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी होने के बाद कहीं गोल्डी बराड़ की पोजीशन खतरे में तो नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि थोड़े दिन पहले जो एक दीपक बॉक्सर नाम का आदमी मैक्सिको से वापस लाया गया, वो अमेरिका क्या करने जा रहा था? वो इसी पूरे गैंग को चलाने के लिए जा रहा था अपने बॉस लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि एनआईए बहुत क्लोजली वॉच कर रही थी इसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जरिए, और उसको एफबीआई की मदद से, आपने देखा होगा, तभी वो एपिसोड हमने बनाया था कि एफबीआई की मदद से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से पकड़ के वापस ले आता है। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी कोऑपरेशन चल रही है, होनी भी चाहिए। और इसके साथ साथ जाते जाते आपको एक और बड़ी खबर बना दें। इंग्लैंड के इंडिया हाउस, लंदन के इंडिया हाउस, हमारी जो हमारा जो हाई कमीशन ऑफिस है, जिसको दूसरे देशों में एम्बेसी कह देते हैं, तो हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर जो 26 जनवरी के जो तिरंगा जो निकाला गया वहाँ से कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स ने, और जिनके पीछे दूसरे हाथ बताए जाते हैं, उस घटना को लेके जो इतना बड़ा विवाद हुआ, वो केस भी एनआईए ने अपने हाथ ले लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। अब वो ब्रिटिश एजेंसीज के साथ मिलके इस केस की तहकीकात करेंगे। हिंदुस्तान का झंडा वहाँ से निकालने के पीछे एनआईए ने कहा है कि ये खालिस्तानी और आईएसआई का मिला हुआ हाथ था। अब इस चार्ज को एनआईए कैसे प्रूव करती है आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, मैं पिछले 4-5 महीने से आपको बार बार कह रहा था कि एनआईए गैंगस्टर्स के खिलाफ और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चला रही है। आप लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो आज उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसी किस्म के ऑपरेशन आपको कनाडा या इटली या आर्मीनिया या इन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे, जहाँ जहाँ पर डिफरेंट गैंगस्टर्स के सपोर्टर्स अड्डा जमा के बैठे हैं, बाहर के मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पे एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। और जो 17 लोग पकड़े हैं, इनके पास से 41 वेपन्स रिकवर हुई हैं, जिनमें ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स हैं, मशीन गन्स हैं और शॉर्ट गन्स हैं। इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में और हथियार भी मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं। इनमें से कुछ का तो अलग ड्रग ट्रेड के साथ भी है, और 10 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं। 2 आदमी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से मर्डर करके भागे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन 17 में से एक भी आदमी परमानेंट सिटीजन नहीं है यूएसए का। सबके सब ने अजाइलम अप्लाई किया हुआ है, अभी पक्के होना था, लेकिन इन लोगों को चिंता नहीं है। कोई आराम से बैठ के काम करके सिटीजनशिप लेने की इनकी इच्छा नहीं है, वो तो वहाँ पे गए ही क्राइम करने थे। तो दोस्तों, आज का किस्सा आने वाले दिनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्या हमारी एजेंसी भी कुछ सबक इस ऑपरेशन से सीख सकती हैं कि पहले पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट करो, पूरे जो सबूत हैं उनको इकट्ठा करो और फिर एक बड़ा ऑपरेशन चलाओ। हमारे यहाँ तो पकड़ते पहले हैं,
मार पीट के बनवा लेते हैं और बाद में जब असली आदमी पकड़ा जाता है पहले को छोड़ देते हैं। तो ये इस किस्म की बातें आज की दुनिया में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।